जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के दौरान कुछ भी अनुचित कहा जाए मुझसे तो कृपा करके क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज वीरवार है। गुरुपा के आदेशानुसार मैं वीरवार का शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल जी की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने बेटे अंकल जी की तरफ से गुरुपा के श्री चरणों में शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग कार्य में अभी आज की एक ब्लेसिंग्स के साथ करना चाहूँगी। आज सुबह यूँ हुआ कि मैं गुरुपा के समक्ष जब आई और मैं नित्य-नेम की जो पूजा के लिए जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, तो गुरुपा के मंदिर की सफाई करने के दौरान मैंने चरण स्वरूप गुरुपा का उठाकर और नीचे जो वस्त्र है वो हटाकर मैं साफ कर रही थी, गीले कपड़े से साफ कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा के स्वरूप के दोनों तरफ मोरपंख लगे हैं, तो मैंने मोरपंख को हटा के भी सफाई की और फिर मोरपंख जैसे थे वैसे विराजमान किया और वापस मैं कपड़े को एक बार फिर से वॉश करने के लिए चली गई। वॉश करके जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ कि मैंने मोरपंख को विराजमान किया था। जैसे ऐसा है कि वो वो थोड़ा लंबा मोरपंख है, तो उसको दोनों तरफ से मैंने, जैसे गुरुपा का स्वरूप बीच में है और दोनों तरफ से मोरपंख ऐसे खड़े किए हुए हैं, तो मैं वैसे ही रख के चली गई थी। जब मैं आई तो मैंने देखा संगत जी, एक तरफ जो मोरपंख है, दोनों तरफ 2-2 मोरपंख है, तो एक तरफ जो मोरपंख है वो मैंने ऐसे जैसे मंदिर के बेस पे रखा था, तो वो मंदिर के बेस पे ना होकर वो हवा में था। मतलब उसका जो बेस था वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था। दोनों ही मोरपंखा एंड बिना किसी सपोर्ट के, ऊपर कोई सपोर्ट नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं फँस के वो खड़ा ऐसा बिल्कुल हवा में हो। बिना सपोर्ट के वो मोरपंख बिल्कुल हवा में था। बेस पे मैं रख के गई थी, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ था। तो ये गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे आज महसूस हुई और ये मैंने अपनी हाउस हेल्प को भी दिखाया एंड शी वाज़ ऑल्सो कि ये हिल भी रहा है। मोरपंख गुरुपा हमेशा अपने बच्चों से किसी न किसी माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। किसी के लिए किसी माध्यम से, किसी के लिए हर किसी का माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन गुरुपा अपनी प्रेज़ेंस हर पल, हर क्षण में महसूस करवाते हैं। संगत जी, आपको मैं कैसे ये चीज़ अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्लेन करूँ? अ, मैं ऑफ़िस जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, मुझे अपने चारों तरफ 777, 777, 4 टाइम्स सेवन्स के नंबर की कार्स ही दिखती हैं और वो इतनी दिखती हैं, जैसे लगता है और कोई नंबर्स है नहीं, मुझे बस वही नंबर्स दिखते हैं। कभी कार पे नहीं दिखा तो कहीं लिखा हुआ दिख जाता है, कहीं लिखा हुआ, अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कार पे नंबर्स कार नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं बोर्ड पे, कहीं किसी जगह पे वो लिखा हुआ नंबर दिखेगा और वो गुरुपा भर-भर के ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को। वो हर पल, हर क्षण महसूस कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। कृपा कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और वो एक्चुअली में ऐसा है भी। हम सब संगत परिवार को यह महसूस होता होगा। सबकी जर्नी अलग है, सबका माध्यम अलग है, लेकिन है हमारे गुरुपा परमपिता परमेश्वर, उनकी रज़ा, उनकी आज्ञा, वो कब किसको किस माध्यम से क्या महसूस कराना चाहते हैं, वो वही जानते हैं। संगत जी, वापस सत्संग की तरफ आपको आती हूँ और मैं बताना चाहूँगी अपने पति अंकल जी के बारे में, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा अनुसार पति अंकल जी की तरफ से है। संगत जी, परिवर्तन तो हैं, मैं वो परिवर्तन देख भी पा रही हूँ, लेकिन बीच-बीच में गुरुपा मुझे ये चीज़ बार-बार सतर्क करते हैं। गुरुपा का बार-बार ये मैसेज भी आता है कि तू थोड़ी सतर्क हो जा, क्योंकि कुछ लोगों का घमंड तूने ऐसे तोड़ा है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो संगत जी,
घमंड तोड़ना गुरुपा का कहने का यही है तात्पर्य कि मैंने मौन रह के जो मौन गुरुपा ने बख्शी है, जो दात, सहन शक्ति, सब्र गुरुपा ने बख्शा है, मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मौन रह लिया, अपने आप को दूर कर लिया। और मैं कौन हूँ करने वाली, करने कराने वाले पिता परमेश्वर है। उन्होंने मुझे उन लोगों से इतना दूर कर दिया, उन लोगों को मेरे जीवन से इतना दूर कर दिया कि वो मेरे आस-पास मेरे घर में आते भी हैं, मेरे आस-पास भी होते हैं, रहकर भी जाते हैं काफ़ी दिन। लेकिन उसके बाद भी मेरी उनसे नज़दीकी बिल्कुल नहीं हो पाती, मेरी उनसे बात नहीं हो पाती, या यूँ कह लो कि गुरुपा मुझे उनके नज़दीक नहीं जाने देते हैं। तो ये चीज़ें उनको बहुत खल गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको चुभी हैं, और इस चीज़ों की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उन लोगों ने अब अपनी हर लिमिट क्रॉस कर दी है। गुरुपा ये भी संदेश देते हैं कि उस औरत को ये लगता है कि उसका खेल कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब उसका कर्मा उसे वापस मिलेगा तो 100 गुना हो ज़्यादा होकर वापस मिलेगा, और वो तुमसे माफ़ी भी माँगेगी और अपने किए के लिए वो गिड़गिड़ाएगी भी। वो पिता परमेश्वर ही जानते हैं गुरुपा, आपका न्याय आप ही जानो मेरे प्रभु। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जो भी हो, जैसा भी हो, सब आपकी रज़ा में हो, आपकी कृपा में हो, आपकी आज्ञा में हो। आपकी आज्ञा से ऊपर कुछ ना हो गुरुपा। संगत जी, पीछे अमावस्या गई है, और अमावस्या के टाइम पे हुआ यूँ कि जैसा हम सब जानते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा में इन चीज़ों को, जो गलत प्रैक्टिस, हम नेगेटिव प्रैक्टिसेज़ में रहते हैं, उनके करने का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अमावस्या वाले दिन ऐसा हुआ कि उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मुझे ये था कि आज अमावस्या गुरुपा ही सँभालेंगे, और उस दिन मैं बहुत शांत थी। बट उसके पहले और उसके बाद के इम्पैक्ट काफ़ी वियर्ड थे। हस्बैंड अंकल जी में काफ़ी परिवर्तन है, गुरुपा की कृपा से, उनकी आज्ञा से और उनकी मेहर से बहुत परिवर्तन है, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ बीच-बीच में चीज़ें ऐसी होती हैं, वो इतने उग्र होते हैं बहुत छोटी-सी बात पे, और वो मतलब जैसे कहते हैं ना, पॉइंटलेस चीज़ों पे वो इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं कि फिर उनके हाव-भाव, उनकी रंगत कुछ समय के लिए वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। उस समय मैं समझ जाती हूँ और मैं बिल्कुल चुप होकर साइड हो जाती हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मेरे प्रभु का यही कहना है कि तू बस चुप रह, सब्र कर और मान रह और देख चमत्कार। तो मैं बस पिता परमेश्वर के न्याय के लिए ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब उन्होंने करना है तब वो आपस खुद ही सब चीज़ों को ठीक कर देंगे। संगत जी, कुछ दिन पहले हुआ यूँ कि मेरे बेटी के बारे में कृपा का संकेत आ रहा था कि बेटे पे कोई कष्ट आने वाला है, क्योंकि जो लोग, ये मैं आपको बता रही हूँ, अमावस्या के आस-पास की बात होगी, या थोड़ा पहले या थोड़े बाद की, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन कृपा का ये संदेश था कि वो लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे पे उसकी तस्वीर के साथ कुछ प्रैक्टिस की जा रही है, कोई कष्ट आने वाला है। तो वो मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं सत्संग सुन रही थी, बट आजकल पिता परमेश्वर ने अपनी इस बिटिया को इतना व्यस्त रखा हुआ है कि कम समय मिल पाता है सत्संग सुनने का, लेकिन जो भी मिलता है प्रभु की आज्ञा से मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। तो हुआ यूँ संगत जी, रात के टाइम पे मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के दौरान उसने कहा, अपने फ़ोन के बारे में मुझसे पूछा, मम्मा मेरा फ़ोन कहाँ है? एक्चुअली हमने उसे एक फ़ोन दिया है कि वो थोड़े टाइम के लिए अगर उसे अगर देखना हो तो उसमें बिना सिम का फ़ोन दे रखा है कि उसमें यूट्यूब वगैरह बच्चे देखते हैं। तो मैंने उसको यूँ ही कहा कि आप बेडरूम में रखा है, आप जाओ ले आओ। और वो उठा, और जहाँ हम बैठे थे गेस्ट रूम में, वहाँ पे वो हम बैठे थे, तो वो एसी ऑन था, और वो जब उतरा तो वो इंटेंशनली उसने अच्छे सोच के कि बाहर निकल रहा था, तो वो डोर क्लोज़ करने लगा कि एसी कि चल रहा है तो डोर क्लोज़ कर दो। लेकिन डोर क्लोज़ करने के दौरान क्या हुआ संजय जी, कि उसका पैर उसका डोर के नीचे आ गया, और वो थोड़ा ना स्पीड में ही कर रहा था, तो वो बहुत बुरी तरीके से उसका पैर क्रश हुआ, उसका एक फिंगर बहुत बुरी तरीके से क्रश हुआ, वो बहुत रोया, काफ़ी देर तक रोया, बच्चा छोटा है मेरा भी, और उसको आई कैन इमेजिन, क्योंकि वो पूरी नेल व्हाइट हो गई थी फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद बिल्कुल वो ब्लैक हो गई नेल, और पूरा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोया, रोते-रोते उसने वॉमिट किया, उसका पेन इतना ज़्यादा सीवियर था कि उसको हम कोल्ड बाथ दे रहे थे, आइस वाटर में उसके पैर को भी रख रहे थे, बट फिर भी उसको रिलीफ़ नहीं हो रहा था। मैंने बस उसके फिंगर पे बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या कहूँ, हस्बैंड अंकल जी बिल्कुल भी कृपा के कुछ भी हो, मैं कोई भी प्रैक्टिस करूँ, मंत्र चैंटिंग करूँ या पूजा करूँ, वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं इन चीज़ों को लेके। कृपा ही जानते हैं उनके कोई कर्म है जो मेरे पिता परमेश्वर काट रहे हैं इस माध्यम से। तो मैंने बस धीरे-धीरे उसके फिंगर पे, जहाँ पे वो स्वेलिंग थी, धीरे-धीरे उसको टच करते हुए कृपा का मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया मन ही मन, और मैं धीरे-धीरे बस मंत्र चैंटिंग कर रही थी। एंड संगत जी, थोड़े टाइम के बाद बच्चा बिल्कुल शांत हो गया, एंड उसको मैंने बिल्कुल उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कुछ देर के बाद उससे पूछा, लगभग आधे घंटे के बाद उसने कहा, मम्मा पेन नहीं है। पहले तो वो काफ़ी रोया, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उसका पेन सेटल हो गया, और मॉर्निंग तक उसने कहा, सुबह उठ के उसने कहा बिल्कुल कि मम्मा बिल्कुल भी पेन नहीं है, और वो स्वेलिंग थी वो भी चली गई।
संगत जी, ये चीज़ जैसे ही उसको जब चोट लगी तभी मैं समझ गई थी कि जो कष्ट का मुझे कृपा संकेत दे रहे थे, वो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे में पिता परमेश्वर ने काटा है। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल मैंने एक चीज़ नोटिस की। सुबह की जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरा ध्यान एकदम से गुरुपा के चरण स्वरूप पे गया। गुरुपा के चरण स्वरूप में उसी फिंगर पे, जिस फिंगर पर मेरे बच्चे को चोट लगी थी, उस फिंगर का नेल बिल्कुल ब्लैक हो रखा है संगत जी। क्या कहोगे इससे आप? प्रभु ने जो उस बच्चे का फिंगर जितनी बुरी तरीके से दरवाजे के नीचे आया था और जितनी स्पीड में उसने डोर बंद किया था, वो बिल्कुल नीला पड़ गया था। बिल्कुल नीला और बिल्कुल स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी, वो एक तो वो आधे घंटे के अंदर बिल्कुल सेटल हो गई और गुरुपा के अभी भी नेल में वो बिल्कुल ब्लैक वो हो रखा है। मैंने सुना था अभी तक कि कई सत्संग में सुना था, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैंने कई सत्संग में सुना है कि पुरानी संगत आंटी जी का, नई में भी बहुत सारे सुने हैं। एक गुरुपा अपने संगत के, अपने बच्चों के कष्ट अपने स्वरूप पर ले लेते हैं। तो वो मैंने आज साक्षात्कार मेरा हुआ उस चीज़ से। आप आप जैसा कोई नहीं है गुरुपा। आप जितना अपने बच्चों के लिए करते हो, हर पल हर क्षण उनका हाथ थामे रहते हो, उतना कोई नहीं कर सकता प्रभु, कोई नहीं कर सकता। मैं हर रोज़ जब ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए प्रभु। गुरुपा मेरे साथ ही जाते हैं। पूरे रास्ते मुझे इतनी प्यारी-प्यारी बटरफ्लाइज़ मेरी कार के शीशे से होकर जाती, इतनी प्यारी, बिल्कुल बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर, जिसको हम बिल्कुल आई कैन से पिस्ता से भी लाइट ग्रीन शेड जो होता है, वो लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मुझे पूरे रास्ते मिलती हैं। और कितनी मिलती हैं वो मैं काउंट नहीं कर पाऊँगी, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहती है, इतनी ब्लेसिंग्स वाली कार रहती है गुरुपा की, हर जगह रहती है। कहीं ऐसी जगह पे हम हैं जो क्लोज़्ड एम्बियंस है, वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है आपको कार देखने का, कोई चीज़ है तो वहाँ गुरुपा कहीं न कहीं 77777 नंबर लिखा हुआ दिखा देते हैं। हम एक पल के लिए भूल भी जाएँ दुनिया की चकाचौंध में कि हम कहाँ हैं, हमारे पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे सिर पे उनका हाथ है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर हमारे कभी नहीं भूलते कि वो हर पल हर क्षण हम बच्चों के साथ रहते हैं। मैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष मत्था टेकूँगी, कभी परेशान रहूँगी, कई बार मन से निकलती है एक बार अपनी बिटिया के सिर पर हाथ फेर दीजिए प्रभु, तो वो हाथ आ जाता है। और कई बार नहीं भी निकला, कल रात मैंने बस यूँ ही मत्था टेका, परेशान थी थोड़ी, उनको पता था। उन्होंने एकदम से हाथ फेरा और वो मुझे फ़ील होता है संगत जी, क्योंकि वो जो फ़ीलिंग है, वो हाथ गुरुपा का जब हाथ आता है, स्पर्श आता है, वो इतने प्यार से सहलाते हैं हाथों से सिर को आपके। सॉरी संगत जी, शुक्राना है प्रभु, हर एक दात का शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। संगत जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। मेरे पति अंकल जी की अभी वीक 10 डेज़ पहले अपने घर गए थे फॉर 2 डेज़, उनके घर में कुछ फंक्शन था और वहाँ से लौटने के बाद वो बीमार हैं। उनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले उनको फ़ीवर हुआ, देन कोल्ड कफ़ हुआ, फिर उनको अभी अजीब-सी एक शोल्डर पे स्किन एलर्जी हो गई है, जो डे बाय डे बढ़ ही रही है। आज आई टोल्ड हिम टू विज़िट द डॉक्टर, अभी देखते हैं। और वो गुरुपा का, मैं अगर उन्हें चंदन टीका दूँ या जल प्रसाद बता कर दूँ, तो वो नहीं लेंगे। तो इतने उनके अभी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म नहीं जुड़े हैं, जो पिता परमेश्वर का प्रसाद वो माँग कर ग्रहण करें। बट मैं कोशिश करती हूँ किसी न किसी तरीके से उन्हें जल प्रसाद ज़रूर पिलाऊँ प्रतिदिन। और संगत जी, क्योंकि वो जो वहाँ गए थे, मैंने गुरुपाद से अरदास की थी कि प्रभु वो जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अपने साथ लेकर जाइएगा, अपने साथ ही लेकर आइएगा और उनके साथ रहिएगा, कोई कुछ गलत खिला ना पाए, कोई कुछ गलत कर ना पाए। अब मैं नहीं जानती संगत जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आने के बाद से कंटिन्यू बीमार है और गुरुपा का संदेश भी आ रहा था जाने से पहले भी और अभी कि उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं, जस्ट टू, क्योंकि वो जो लोग ये कर रहे हैं वो नहीं चाहते हमें खुश देखना, हम एक साथ देखना नहीं चाहते। उनका बस एक ही मोटिव है, या तो मैं जीवित ना रहूँ या फिर मैं इस रिश्ते में ना रहूँ। गॉड नोज़ उनको क्या मिल जाएगा, बस सब कुछ गुरुपा ने सँभाल रखा है, आगे भी गुरुपा ही सँभालेंगे प्रभु, आगे भी पिता परमेश्वर ही सँभालेंगे। गुरुपा सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। पति अंकल जी के जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुपा। अपने नाती पर, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा, अपनी असीम कृपा, अपनी छत्रछाया बनाए रखिएगा गुरुपा। संगत जी, अभी एक और चीज़ में, मेरी फैमिली में एक लेटेस्ट एक इंसिडेंट हुआ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी।
अभी कुछ दिन पहले मेरे ताऊ जी ताऊ जी या फिर मेरे जो चाचा जी हैं, हाँ, एक्चुअली मेरे चाचा जी और मेरे पापा दोनों गए थे। हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई थी कुछ दिन पहले, तो उनके भोग में वो दोनों गए थे और वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे तो लौटने के समय पे ट्रेन में ही जब वो चढ़े और ट्रेन खुलने से बस थोड़ी ही देर पहले चाचा जी ऑल ऑफ सडन कोलैप्स्ड हो गए ट्रेन में ही। तो उनको और वो बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गए, उनको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई एंड ही वाज़ इनटू वेरी 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 क्रिटिकल कंडीशन। तो उनको एकदम से इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस ने जो रेलवे पुलिस थे उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, उनको लेकर जाया गया नियर बाय हॉस्पिटल। वहाँ पे फर्स्ट डायग्नोस में तो उन लोगों को समझ नहीं आया, उन लोगों ने शुगर शूट अप हो गया ऐसा कुछ कहा। बट आफ्टर डिटेल्ड एग्जामिनेशन उन्होंने कहा कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन लोगों ने उनको रेफ़र कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। मीनवाइल संगत जी ऐसी चीज़ें हुई, कुछ सर्कमस्टेंशियल ऐसी चीज़ें हुई, जब वो नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहाँ पे दैट वाज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि एम्बुलेंस जो नियर बाय हॉस्पिटल थी वहीं लेकर चली गई। वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत अच्छी नहीं थी सुविधा, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमारी कोई जान-पहचान की एक डॉक्टर हैं जिनको ओवर द फ़ोन मेरी फैमिली मेंबर्स ने फैमिली में मेरी भाभी ने इन्फॉर्म किया, तो वो इमीडिएटली उस हॉस्पिटल में गईं और उन्होंने सिचुएशन देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। उनके टेस्ट वगैरह हुए, टेस्ट में आया है कि उनका हार्ट 100% ब्लॉकेज है एंड ही कुड नॉट सर्वाइव विदाउट पेसमेकर। तो उनको इमीडिएटली एक्सटर्नल पेसमेकर लगाया गया। वो गले पे शायद वो एक इंजेक्शन के थ्रू एक पाइप डाली जाती है, वो एक्सटर्नल पेसमेकर लगाया गया तब जब तक कि उनका ऑपरेशन और उनके वाइटल्स नॉर्मल हो, उनकी सर्जरी ना हो इंटरनल पेसमेकर की, तब तक उनको लगाया गया। बट ये कंसिडरिंग द सिचुएशन की कंडीशन ऐसी है और वहाँ पे सुविधा इतनी नहीं, तो उनको प्राइवेट में वार्ड में शिफ्ट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनके 2-3 दिन उनके वाइटल्स वगैरह पे मॉनिटर किया गया, फिर उनकी सर्जरी हुई एंड थ्रू आउट द प्रोसेस जो वो मेरी भाभी ने की जो फ्रेंड थी, जो डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। जैसे साक्षात गुरुपा ने उनको वहाँ पे अपना अपना दूत बनाकर भेजा। वो हर पल, हर क्षण इतनी सपोर्टिव रहीं, उन्होंने ही उनकी मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने उनकी प्राण की रक्षा की तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की रज़ा से उनकी प्राणों की रक्षा हुई। अदरवाइज़ जो सिचुएशन थे संगत जी, उसमें उनका सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आप समझ सकते हो 100% ब्लॉकेज एंड द वियर्ड पार्ट इज़ एंड द वेरी सरप्राइज्ड पार्ट इज़ कि उनको बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि ऐसा कुछ है, उन्हें हेल्थ इश्यूज़ है, उनके हार्ट का इश्यू है। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे, उनको कोई भी ऐसे सिम्पटम्स नहीं थे। थोड़ा बहुत उनको थकान जैसा महसूस होता था, जैसा उन्होंने बताया, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो उनको जीवन दान दिया, ये मेरे पिता परमेश्वर ने दिया। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, आपका लाखों बार शुक्राना गुरुपा। कि किसी के प्राणों की रक्षा, उनको नया जीवन दान दिया है परिवार के सदस्य ही, और इस चीज़ का मेरे पापा पे मेरे बहुत असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सामने ये चीज़ें होती हुई देखी। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ प्रभु कि मेरे पिता को भी ठीक कीजिए, उनके हेल्थ को ब्लेस कीजिए गुरुपा। गुरुपा ने ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके पहले मुझे गुरुपा का बहुत सारा सत्संग ऐसा भी आता था सामने कि परिवार में किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, किसी करीबी के प्राणों पे संकट है, और ये चीज़ मैं तब सुनती थी बट उतना नहीं सुन पाई। लेकिन गुरुपा की कृपा से वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो एम्बुलेंस के थ्रू ही जहाँ उनका घर है वहाँ उनको ले जाया गया एंड वो भी ठीक है। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी दया रजा यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुपा। संगत जी, एक और बात है यहाँ पे हुई कि पिछले हफ्ते मेरी हाउस हेल्प वैसे बहुत अच्छी है। हमारी एक दूसरे के साथ एक सिस्टर जैसी, मैं आपको अगर ये कहूँ कि उसके लिए मेरे मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं ये भी सेंस कर पाती हूँ कि उसके मन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए। तो संगत जी, कुछ एक छोटी-सी बात पे या मिसअंडरस्टैंडिंग पे लास्ट वीक थोड़ी-सी अनबन हो गई हमारे बीच में। अनबन एज़ इन कि उसको कुछ मैंने कुछ और कहा था ओवर द फ़ोन व्हेन शी वाज़ ऑन लीव एंड उसको कुछ और बात समझ में आ गई, तो इस वज़ह से थोड़ी अनबन सी हो गई थी बात। फिर मैंने गुरुपा के सामने अरदास की, गुरुपा देख लीजिए प्रभु, वो भी गुरुपा की संगत है। वो जब से इस घर में गुरुपा के इस घर में आई है, तब से वो गुरुपा के श्री चरणों से गुरुपा ने उसे खुद स्वयं जोड़ा है। हम साथ में बड़े मंदिर जाते हैं। तो उसने मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप देख लीजिए, अगर वो आपको सब सही लगता है, उसका निर्णय, उसके लिए क्या करना है वो फ़ैसला आपने ही लेना है प्रभु। संगत जी, वो अगले दिन आई
आई। अगले दिन आने के बाद ऑल्दो मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैं बिल्कुल बहुत नॉमिनल जितनी बातें थी, बहुत कम बात बोल रही थी क्योंकि कुछ चीज़ों की तकलीफ़ मेरे मन में भी हो गई थी। ऑफ़ कोर्स ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, कन्फ्यूज़न था हमारे बीच में। एज़ शी वाज़ ऑल्सो नॉट टॉकिंग मच, अपना काम कर रही थी चुपचाप। 1-2 दिन तो ऐसे बीते। कल मुझे कृपा का एक संदेश आया कि तेरे घर में जो काम वाली आती है, वो बहुत ही नेक और ईमानदार है। उसका कभी अपमान मत करना, वो स्वयं वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखती है, तुम्हारा भला चाहती है और वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये बात, ये संदेश के माध्यम से अपनी बेटी के मन में जो भी संदेह था, उसे दूर करने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। शायद यह संदेश गुरुपा का किसी और, गुरुपा की किसी और बेटी के लिए भी हो, किसी और संगत परिवार के लिए हो, जिनके मन में भी शायद इस तरीके की या इस तरीके की कोई कन्फ्यूज़न उनके और उनके हाउसहोल्ड के बीच में भी हो। तो गुरुपा लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा, अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी रज़ा, अपनी दया हमेशा हम बच्चों पर सदैव यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं आज के शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में विराम करना चाहूँगी। गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। लख-लख बारी शुक्राना प्रभु, लख-लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और आंटी जी जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन्हें भी जय गुरु जी। उनको गुरु जी महाराज की अपार ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, सबको ऑल बहुत बहुत ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मैं आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सत्संग बहुत जल्द शेयर होगा ताकि मुझे जल्दी से जल्दी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल सके और मुझे बहुत महाराज की ब्लेसिंग्स की बहुत 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 जरूरत है, जैसे सबको ही है। हम सभी इस टाइम सभी कोई मेंटल फिजिकल हेल्थ से जूझ रहा है। तो मैं एक बार अपना थोड़ा सा, जैसे महाराज कहते हैं कि शुरू से शुरू करें, थोड़ा सा तो मैं शॉर्ट में अपने बारे में बताऊंगी। तो पहले महाराज का मंत्र जाप, महा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे, वैसे तो कहते हैं महाराज जब तक नहीं चाहेंगे आप सत्संग शेयर कर ही नहीं सकते, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। पूरा 1.5 मंथ हो गया, इतने मैसेजेस आते हैं महाराज के कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने हस्बैंड की तरफ से आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर। और आज तो इतने मैसेज आया, तो अगर सत्संग शेयर नहीं करेगी कर, नहीं तो ये 3 दिन आगे बहुत भारी है। तो मुझे दिख रहा है वो सच में है, तो मुझे आज तो किसी भी हालत में करना ही करना है। महाराज ही करवा रहे हैं, क्योंकि उनके बिना, उनकी रजा बिच हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो महाराज का मेरे जीवन में, मैं महाराज की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम को गुप्त ही रखना चाहूंगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर अपना नाम बताऊंगी। और ऐसे किया कि ये सत्संग आज का जो है, ये मेरा शुक्राना भी है बहुत बहुत। जो दिया महाराज ने उसका शुक्राना, जो महाराज ने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना और श्वास का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका सब्र और उसका शुक्राना। बेसिकली एक शुक्राना से साथ साथ महाराज से मेरी और पूरे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से माफी का भी एक आज ये सत्संग है कि मैंने जाने अनजाने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, निंदा की है, चुगली करी है। और जो मुझे पता है, जो पिछले 2.5 महीने से मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इतना सफर कर रही है, वो उसी का ही मेरा पश्चाताप है, मुझे पता है। बट महाराज आप ही सद्बुद्धि दोगे, आप ही ये भांडा साफ कर रहे हो, मुझे पता है। पर अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ महाराज, मैं समझ गई, मैं सीख गई कि क्या होता है निंदा चुगली करने का, हर्ष किसी का बारे में गलत सोचने का। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी महाराज, मैं आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से सॉरी बोलती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए महाराज, मैं समझ गई हूँ, आपके नादान बच्ची नालायक समझ गई है कि क्या ही है। तो मैं सॉरी संगत जी, मैं बताना चाहूंगी मैं महाराज से 2019 में से कनेक्ट हुई हूँ। महाराज की जर्नी स्टार्ट हुई है, बट वो एक्चुअल जर्नी नहीं थी। वैसे तो मैंने महाराज को फर्स्ट टाइम 2008 में दिल्ली में रजौरी मार्केट में मैंने एक शोरूम में महाराज की फोटो, बहुत बड़ा स्वरूप देखा था उस टाइम, तो फोटो थी सॉरी, पर अब पता चला वो स्वरूप है, वो साक्षात हमारे महाराज विराजमान है उसके अंदर। तो मैंने वो देखा और मैंने सोचा कि अरे ये तो कोई मतलब बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही रिच भगवान जी हैं, कोई रिच महाराज है, कोई गुरु जी जिनके बड़े बड़े शोरूम्स में है। तो उसके बाद हो गया ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कभी दोबारा महाराज का नहीं देखा था स्वरूप।
फिर 2019 में मेरे भाभी उन्होंने वो महाराज से कनेक्ट थे, तो उनके वो और मेरे भाई मुझे बड़े मंदिर ले गए। तो मैं बड़े मंदिर गई, तो वेरी डिवाइन 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 वो एक्सपीरियंस आज भी मैं सोचती हूँ, मेरे गूज बम खड़े हो जाते हैं। वो क्या अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत भाव आए, भाव थे, बहुत वहाँ का ऑरा था, वहाँ की फीलिंग थी, जो मैं आज तक इतने मंदिरों में गई हूँ, इतने गुरुद्वारों में, जो नहीं कहीं भी मैंने महसूस किया। बट वहाँ का जो अद्भुत, जिसे कहते हैं ना, अद्भुत से भी अद्भुत वहाँ की ऑरा था, वहाँ का एनवायरनमेंट था। फिर ऐसे तो मेरे भैया भाभी ने बताया था यहाँ ऐसा है ऐसा है, तो उन्होंने बताया, तो मैंने महाराज को उस टाइम, सॉरी महाराज मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था, ये सब भूल मेरी माफ करना महाराज, प्लीज आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ मैं, कान पकड़ के नाक रगड़ती हूँ, जो जो मेरे से गलती हो, उन्हें माफ कर दो महाराज, मुझे एक मौका दो प्लीज। कि मैंने सोच बोला महाराज अगर आप हैं तो, और मेरा उससे थोड़ा महीने पहले ही मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, और एक मेरा एक बड़ा बेटा था, तो मुझे था कि महाराज अगर आप सच में, अगर आप ऐसे, आप जितना मैंने आपके गुणगान सुने हैं ऐसा है, तो मुझे भी एक लंगर प्रसाद का बच्चा, मैं लंगर प्रसाद आपने मुझे दिया है, तो एक मुझे मुझे एक आप संतान देंगे। तो और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2019 मई में मैं महाराज की गई थी, और 2019 जुलाई आई कंसीव्ड, सब वो भी सावन के महीने में, वो भी महाशिव के महीने में। इतनी बड़ी ब्लेसिंग, और मैं आज भी उसको कहती हूँ लंगर प्रसाद के बच्चा हो आप, महाराज के बच्चे। और मेरा बेटा इतना महाराज को मानता है, बहुत ज्यादा, जय गुरु जी जय गुरु जी। बट मेरे पति अंकल नहीं मानते हैं, और इस चीज को लेके कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो महाराज मेरी आपसे प्लीज प्लीज महाराज आपसे अरदास है, ये माने ना वो तो आप एक टाइम अपने श्री चरणों में सबको मनवा ही लेंगे, कोई बात नहीं, बट जब तक ये और मैं, हम दोनों हर्ट ना हो इस चीज को लेके, ये मेरे लेके, इन भाव को लेके हर्ट ना हो, क्योंकि ही इज एन हार्ट पेशेंट। वो भी महाराज ने बहुत बहुत बचाव किया था लास्ट ईयर, वो भी मेरे मेरे बहुत अनगिनत सत्संग है, महाराज ने कैसे कैसे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से कितनी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। 2021 में मुझे कोविड हुआ था, और वो मुझे पता है, वो महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी। महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन देके मेरे सपने में काटे मेरे सारे दुख, सारे दर्द, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी। बट हाँ, पापा चले गए थे महाराज के श्री चरणों में, कोई बात नहीं, हो गया। तो मैं महाराज ये कह रही थी, मैंने जून से ही, मुझे मुझे कुछ टाइम पहले, जून में ही, तो मैं आपको ने अपनी महाराज की अद्भुत अद्भुत, मैं बोलूंगी मिरेकल्स बताना चाहती हूँ। वैसे तो अनगिनत है, बट अभी जब जस्ट लेटेस्ट मैं बताती हूँ। अभी जून मंथ में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पाइल्स का, बिकॉज मैंने बहुत, मतलब समहाउ एनी हाउ बहुत गरम गरम तासी की चीजें खा ली, तो मुझे नहीं पता, बस महाराज का नाम लेते लेते कैसे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने सॉल्व हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सिर्फ महाराज के सत्संग सुने, मैंने महाराज का सिर्फ गुरबाणी सुना, और मैंने कुछ बस नॉर्मल जो ऑइंटमेंट होता है दैट्स इट, और इट वाज एन वेरी वेरी एक्सट्रीम टाइप ऑफ थिंग। बट महाराज ने ऐसे आंख बंद करके बुरे सपने की तरह उसे महाराज ने कब खत्म कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। सो शुक्राना 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 महाराज, मुझे पता है आप हैं तो मैं हूँ, ये सांसें हैं, ये मेरा, मैं सांस ले रही हूँ, मैं रोज मेरी सुबह देख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ महाराज की वजह से। अगर महाराज ने मेरा हाथ नहीं थामा होता, मुझे नहीं अपने श्री चरणों में जो अपने नतमस्तक हूँ मैं महाराज आपके, बहुत बहुत धन्यवाद, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। बस महाराज आप भी जानते हैं इस टाइम मैं किस चीज से बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ मेरी बहुत सफर हो रही है, कुछ फैमिली में है, कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जिसको मैं नहीं मतलब नहीं मेरे को समझ आ रही, मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं। महाराज प्लीज सॉल्यूशन, मुझे मन को शांत कर दो। आपको पता है उसकी वजह से मेरा फिजिकल हेल्थ बहुत बहुत इफेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। प्लीज महाराज, आप भी जानते हैं, प्लीज अरदास है आपसे, अरदास है, मुझे मांगना नहीं आता, सॉरी महाराज, बट मैं आपसे हमेशा बोला है मैंने कि कभी भी मैं आपसे मटेरियलिस्टिक चीज में महाराज से मैं नहीं मांगू, मुझे प्लीज महाराज मेरे अंकल पति अंकल की प्लीज महाराज थोड़ी हेल्प ब्लेस कर दीजिए प्लीज। कल का दिन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, प्लीज महाराज कल सब बहुत अच्छा हो। आप भी जानते कल मैं आंटी जी अंकल
मैं जो बहुत महाराज की दया से बहुत अच्छा, मुझे पता है महाराज मुझे खुशी खुशी कल इसी टाइम यही दोबारा से सत्संग करवाएंगे और मैं बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सब अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, सब बहुत अच्छे से हो गया। प्लीज प्लीज महाराज, प्लीज मेरी अरदास सुन लो, मुझे माफ कर दो महाराज, माफ कर दो प्लीज। मुझे पता आपकी बेटी को बेटा नहीं माफ करेंगे तो कौन करेंगे महाराज, आप ही ने सही रास्ता दिखाया है, आपने मेरे कान पकड़ के मुझे हर चीज दिखाई है कि तू क्यों अपने कर्म खराब कर रही है, क्यों क्यों, सब अच्छा होगा, मैं हूँ तेरे साथ। हमेशा महाराज कहते हैं मैं हूँ तेरे साथ, हर पल उनका एहसास होता है, हर दम उनका एहसास होता है। कहाँ नहीं है वो महाराज, हर मैं बता नहीं सकती साथ संगत जी, प्लीज प्लीज महाराज कहो आप शब्द गुरबाणी सुनिए, मेरा वैद गुरु गोविंदा यही थी मेरी दवाई, जिससे मैं कई पीछे लास्ट 2 मंथ से जो प्रॉब्लम्स हुई, मेरे को वायरल हुआ, इतना वीकनेस हुआ, ये सब इन्हीं इसी में महान अनमोल अमृतवाणी में क्या ही शब्द बोलूं, सॉरी सॉरी गुरु नानक देव जी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सॉरी मैं कुछ नहीं हूँ, बट ये एक अमृत है बस महाराज, सॉरी। वैसे तो एक चीज और मैं आपसे मांगती हूँ, प्लीज मुझे बड़े मंदिर जल्दी जल्दी बुला लो महाराज, प्लीज प्लीज अपनी बेटी को अपने मायके बुला लो, मुझे बहुत 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 ज्यादा अर्ज है इस टाइम महाराज के दर्शन की, बहुत ज्यादा महाराज के ब्लेसिंग्स की, प्लीज महाराज प्लीज प्लीज। तो सातंगा जी सॉरी, मैं इमोशनल बहुत हो रही थी, बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि मैं और सत्संग जी जो भी मैं बोल रही हूँ, सॉरी महाराज मेरे को नहीं पता, मैंने बस महाराज की छवि मेरे आंखों के आगे है और वही उनको सोचो और आसमान की तरफ देख के महाराज को मैं बोले जा रही हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, अब कुछ अपशब्द का यूज करा हो, किसी की फीलिंग हर्ट करी हो तो आई एम सॉरी सॉरी। सत्संग जी आंटी जी प्लीज प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और महाराज जी आपको जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे और जो भी सुन रहे हैं उन सबके सबके कष्ट दूर करे, हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबका भांडा साफ करे, हमें सही नेक रास्ते पे रखे। अगर मैं सत्संग जी प्लीज आपको सच बोलूंगी एक बात, मेरे अगर आपको माने तो, कि हमें निंदा चुगली किसी का अनहित सोचना ये सबसे डेंजरस है, ये सबसे डेंजरस है। महाराज को सच में सच कहते हैं, ये महाराज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और महाराज इसका पनिशमेंट हाथों हाथ देते हैं, जो मैं उसकी प्रूफ हूँ। Last 2.5 months से I'm suffering a lot of mental and physical health, a mental stress I'm going through it, and I know it is. सो प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिए। जब भी हमारे आपके अंदर किसी के लिए ऐसे भाव आए, कुछ आए, बस महाराज जी का मंत्र जाप, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुभ मंत्र जाप, महामंत्र जाप करिए, अपने आप को माइंड डाइवर्ट करिए। हम बस यही कहूंगी। तो संगत जी थैंक यू और अगेन सॉरी महाराज, सॉरी मैंने जो गलतियां करी है, मुझे एक मौका फिर दीजिए प्लीज महाराज, लाइफ मेरी फिर पहले जैसी ही कर दीजिए, प्लीज प्लीज शांति दीजिए और मैं लाइफ में जो ट्रांजिशन आ रहा है उसे अच्छे से वो चीजें हों और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाऊं। मुझे बहुत स्ट्रांग कर दीजिए, बहुत बहुत स्ट्रांग कर दीजिए, मैं इतनी स्ट्रेंथ ला दीजिए, मैं अपनी फैमिली को अपने सब चीजें बहुत अच्छे से, और जो भी मेरे हैं उनके साथ हम आपस में हार्मनी और रिलेशंस रहे, प्रेम प्यार रहे एक दूसरे के लिए, कोई अंदर मनमुटाव ना हो, कुछ भी कड़वाहट ना हो। बस यही संगत जी, सॉरी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, बोलने का तो मन रुक ही नहीं रहा, लग रहा है कि बोलती जाऊं, बट अगर हमारे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है महाराज, नहीं होते तो मतलब इतना बड़ा वो हमारा लाइफ का, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वो सब आधार है हमारा, उनके बिना हम निराधार हैं, कुछ भी नहीं है महाराज के बिना, एक एक पल भी वो है ऐसे मतलब हर चीज मतलब सहेली जाती है, पता नहीं क्या ही महाराज की शक्ति का गुणगान मैं क्या ही करूं, कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, महाराज है ना, और वो चीजें बहुत बड़ी होती है और बहुत हल्के में निकल जाती हैं, ऐसे लगता है बस आंख बंद करूंगी बुरे सपने की तरह और कल ये चीज मुझे होगी ही नहीं, सब ठीक, और ऐसा ही होता है संगत जी, महाराज कैसे उस चीज को ठीक कर देते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसे जुलाई के मंथ में एक और मेरा, सॉरी संगत जी, एक और सत्संग मुझे आया, बहुत बड़ा सत्संग है, मेरा टूथ एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ा मुझे, कैविटी था, और उस चीज प्रॉब्लम को मैं लास्ट 1 ईयर से महाराज जी के नाम से ही मतलब उस पेन को मैं कर रही थी, बट फिर महाराज जी का ही मुझे लेके गए हैं डेंटिस्ट के यहाँ, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी पता नहीं क्या होगा, पर महाराज जी, मैं जिस दिन जा रही थी तो मैंने कहा महाराज जी मुझे अगर, और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ महाराज जी के फॉलोअर्स है बट बहुत कम है, वहाँ गाड़ियां भी नहीं दिखती जिसपे जय गुरु जी लिखा हो, तो मैंने यही मन में सोच रही थी जाते जाते, अगर गुरु महाराज अगर मुझे कोई कार पे आपकी ब्लेसिंग दिखेगी तो मैं जाऊंगी डेंटिस्ट के, तो नहीं,
और वही हुआ बाई चांस, मैं जा रही थी, मेरे आगे एक कार थी, मैंने कहा जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज, अब तो मुझे महाराज ही लेके जा रहे हैं। और वो बहुत चीजें आसानी से हो गई थी, बट कुछ तो हमें भी बोलते हैं ना, महाराज तो 10% तो बेचारे हमें भी काटने ही है, वो इतना सहते हैं हमारे लिए। उसके लिए सॉरी महाराज, हम बहुत गंदे बच्चे हैं आपके, हमको इतना आपको परेशान करते हैं, सॉरी सॉरी महाराज, सॉरी तन से, दिल की गहराइयों से सॉरी, दिल की गहराइयों से सॉरी। सॉरी भी बहुत छोटा वर्ड है, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा क्षमा, दंडवत प्रणाम करते हो, मन कर रही हूँ आपको, सॉरी 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 संगत जी, सॉरी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे चुप हूँ, बस मन कर रहा है बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं। आंटी जी प्लीज, आपको महाराज जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें आपकी फैमिली को, प्लीज आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। आप ही है हम सबका मीडिएट, आप हमारे ना, एक महाराज और हमारे बीच में आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। इतना मीडिएट आप हम कर सब, हमें एक तरह से महाराज और हमारे बीच में एक गैप ब्रिज जो है उसको फिल कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना आंटी जी, सांगत जी को शुक्राना, मेरा मेरा सत्संग सुनने के लिए सॉरी, शुक्राना, अगर गलती हुई तो सॉरी। तो मैं महाराज जी से अब मैं अगले अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो मैं कल करूंगी। मुझे पता है मैं बहुत हंसते हंसते, बहुत हैप्पी नोट के साथ महाराज कल का दिन करेंगे, ब्लेस करेंगे मुझे, मेरे पति अंकल को। उनको बहुत जरूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की महाराज, प्लीज। और उन्हें सद्बुद्धि दें, वो सही राह पे रहे, सही राह पर चलें, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचें बहुत अच्छे से, ज्यादा पहले अपनी प्रायोरिटी दें अपनी हेल्थ को, बाकी सबको बाद में सोचे, और सब चीजें अच्छे से नॉर्मल हो कल उनका। वो मैं कल शेयर करूंगी आंटी जी, कल संगत जी, मैं कल बहुत, मुझे पता है महाराज मेरे से इसी टाइम बहुत प्यारा सा सत्संग करवाएंगे शेयर मेरे से, और इतना मैं उनका गुणगान अब भी गा रही हूँ, और कल तो बस गाती गाती नहीं थकूंगी। तो शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। मैं महाराज के मंत्र जाप से आज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। थैंक यू, थैंक